नमस्ते, आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। मैं हूं सोनाली। मनोज मुंतशिर अपनी कविता मुझे कॉल करना को लेकर विवादों में है। कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने उनकी ये कविता ऑनलाइन शेयर करते हुए ये बताया कि ये ओरिजिनल कविता नहीं है, बल्कि एक अंग्रेजी कविता का अनुवाद है। जब ये मामला बड़ा होने लगा तो मनोज ने इससे जुड़ा एक ट्वीट किया। लिखा, 200 पन्नों की किताब और 400 फिल्मी और गैर फिल्मी गाने मिलाकर सिर्फ 4 लाइनें ढूंढ पाए। इतना आलस। और लाइनें ढूंढो, मेरी भी और बाकी राइटर्स की भी, फिर एक साथ फुर्सत से जवाब दूंगा। शुभ रात्रि। अब आज तक के साथ उन्होंने इस मसले पर विस्तार से बातचीत की। अपनी कविता के चर्चा में होने के सवाल पर मनोज ने कहा कि वो उन सब लोगों के आभारी हैं जो उनके नाम और उनके काम की चर्चाएं कर रहे हैं। वो आगे कहते हैं, मैं उस दिन का सपना देखता था जब कोई लिखने वाला इस देश में बिकने वाला समाचार बन जाएगा। आज मेरी किताब मेरी फितरत है मस्ताना पर इतनी बात हो रही है, मेरी खुशी का आप अंदाजा नहीं लगा सकते। देश विदेश में मैंने अपनी किताब के साथ भ्रमण किया, लेकिन इतना शोर कभी नहीं मचा जितना आज 3 साल बाद मच रहा है। अब मैं भी मान चुका हूं कि ऊपर वाले के घर देर है, अंधेर नहीं। मनोज कहते हैं कि उनके बारे में जो कुछ भी कहा या फिर लिखा जा रहा है उससे वो बहुत खुश हैं। मनोज मुंतशिर बताते हैं, मैंने अपनी आंखों के सामने कितने बड़े बड़े राइटर्स को नाकामी की जिंदगी जीते और गुमनामी की मौत मरते देखा है। आज हालात बदल गए हैं और इन बदले हुए हालातों का मैं खुली बाहों से स्वागत करता हूं। जिस देश में हीरोइनों का एयरपोर्ट लुक हेडलाइन बने, सेलिब्रिटीज का कुत्ता घुमाना सुर्खियां बटोरे, वहां अचानक मीडिया में कविता और कवि की बात होने लगे तो समझ लीजिए सतयुग वापस आ गया है। इसी क्रांति का ख्वाब देखते हुए निराला और नागार्जुन चल बसे। मेरा सौभाग्य है कि मैं इस क्रांति का दूत बन पाया। जब उनसे गलत वजहों से चर्चा में होने और एक कविता चोरी करने के आरोपों पर बात की गई तो मनोज ने कहा, सिर्फ एक, ये बात तो मेरी हर कविता हर गीत के बारे में कही जा सकती है। मेरी कोई भी रचना 100% मौलिक यानी कि ओरिजिनल नहीं है, क्योंकि भारतवर्ष में सिर्फ 2 मौलिक रचनाएं हैं, वाल्मीकि की रामायण और वेद व्यास की महाभारत। इसके अलावा जो कुछ भी लिखा गया है सब घूम फिर के इन्हीं 2 महाग्रंथों से प्रेरित है। मनोज से पूछा गया कि क्या वो मानते हैं कि उनकी कविता पर रॉबर्ट जे लेवरी की छाप है। इसके जवाब में वो कहते हैं, बिल्कुल है, और सिर्फ रॉबर्ट लेवरी की नहीं बल्कि श्री केदारनाथ सिंह, वर्ड्सवर्थ, एमिली डिकिंसन, पाब्लो नेरुदा और सिल्विया प्लैथ की भी छाप है। ये वो लेखक हैं जिनको पढ़ के मैं बड़ा हुआ हूं। मेरी काव्यात्मक चेतना पर इनका गहरा प्रभाव है। मैं कुछ भी लिखूं, मेरे शब्दों में से ये सभी और अनगिनत और भी लेखक झांकने लगते हैं। आज तो खैर मेरा मीडिया ट्रायल हो रहा है, लेकिन जब किसी ने सवाल नहीं पूछा था तो भी मैंने खुद जनता के बीच जाकर 100 बार कहा कि मेरे लिखे हुए सुपरहिट गीतों पर हिंदी उर्दू कविता के दिग्गजों का गहरा प्रभाव है। मैंने सैकड़ों मंचों से बोला कि तेरी गलियां का अंतरा मोमिन के एक शेर से प्रेरित था, तुम मेरे पास होते हो जब कोई दूसरा नहीं होता। मैं ये शेर ना जानता तो कभी ना लिख पाता। सरगोशी सी है ख्यालों में, तू ना हो फिर भी तू होता है। मेरे एक और बहुत कामयाब गीत तेरे संग यारा की पंक्तियां, कहीं किसी भी गली से जाऊं मैं, तेरी खुशबू से टकराऊं मैं, फिराक गोरखपुरी के एक शेर से आती है। मुझे गुमराही का नहीं खौफ कोई, तेरे दर को हर रास्ता जाता है। कोई 1-2 रचनाएं थोड़ी है कि मैं गिनवा दूं। जो कुछ भी लिखा कहीं ना कहीं से प्रेरित है, क्योंकि लिखने का कोई दूसरा तरीका है ही नहीं। आप पहले से जो लिखा जा चुका है वही तय करता है कि आप क्या लिखेंगे। हमारे शास्त्रों में इसी को ऋषि ऋण कहा जाता है। जाने अनजाने जो हमने अपने बड़ों से या फिर अपने पहले की पीढ़ियों से सीख लिया, वो हमारे कृतित्व पर कर्ज है, और ये कर्ज लौटाने से मैं कभी पीछे नहीं हटा। कुछ बरस पहले की बात है, एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त अवार्ड शो में देश से बाहर मुझे सम्मानित किया जाता है। पूरी फिल्म इंडस्ट्री मेरे सामने बैठी हुई थी। मंच से घोषणा होती है, अवार्ड फॉर द बेस्ट लिरिसिस्ट गोज टू मनोज मुंतशिर फॉर रश्क कमर। मैं मंच पर आता हूं और धन्यवाद ज्ञापन के साथ मंच पर जो पहली बात कहता हूं वो ये थी, लेट मी करेक्ट यू, अवार्ड फॉर द बेस्ट लिरिसिस्ट गोज टू नुसरत फतेह अली खान, फनहा बुलंदशहरी एंड मनोज मुंतशिर। वीडियो इंटरनेट पर उपलब्ध है, देख लीजिएगा। होना तो ये चाहिए था कि मैं पूरी वाहवाही खुद बटोर लूं, लेकिन मैंने अपना ऋषि ऋण अदा किया। मैं अपने करियर की शुरुआत में दूसरों को श्रेय देने से नहीं डरा, अपनी लाइमलाइट शेयर करने से भी नहीं डरा, तो अब क्यों डरूंगा। मनोज मुंतशिर की कविता और रॉबर्ट जे लेवरी की कविता शब्दशः एक है। बावजूद इसके मनोज का कहना है कि उन्होंने सिर्फ प्रेरणा ली है। इस बारे में वो तफसील से बात करते हुए कहते हैं, कविता बहुत बारीकी का काम है। कविता की रचना प्रक्रिया समझने के लिए भी खुद कवि होना पड़ता है।
जो भाव या अभिव्यक्तियां पब्लिक डोमेन में हो उन पर कोई भी लेखक अपनी तरह से लिख सकता है। वंदे मातरम बंकिम चंद्र जी की रचना है, लेकिन इतनी प्रसिद्ध हुई कि पब्लिक डोमेन में आ गई। जब AR रहमान माँ तुझे सलाम जैसा बेहतरीन गीत बनाते हैं तो हुक लाइन में वंदे मातरम का सीधा अनुवाद कर लिया जाता है। वंदे मातरम यानी माँ तुझे सलाम। गीत के लेखक में कहीं बंकिम जी का नाम नहीं दिया जाता है, और वो जरूरी भी नहीं है क्योंकि वंदे मातरम पब्लिक डोमेन में है। कबीर की रचना मेरी चुनरी में परी गयो दाग पिया, फिल्मों में आके लागा चुनरी में दाग बन जाता है, और गीतकार में साहिर का नाम होता है, कबीर का नहीं, क्योंकि कबीर की रचना पब्लिक डोमेन में जा चुकी है। मेरा अपना गीत तेरी मिट्टी अनेकों भाषाओं में अनुवादित हो चुका है, लेकिन शायद ही कहीं मेरा नाम लिखा हो। मुझे इस बात की कोई शिकायत नहीं है, बल्कि मैं बहुत खुश हूं कि मेरे शब्द पब्लिक डोमेन में आ गए। अब वो सिर्फ मेरे नहीं बल्कि दुनिया भर के शब्द हैं, जो जैसा चाहे अपना ले। बिल्कुल ऐसे ही रॉबर्ट लेवरी की कविता डोमेन में है। मैंने उसे अपने अंदाज में और अपने तरीके से व्यक्त किया। अगर कभी किसी मंच पर मेरी कविता का जिक्र आया होगा तो मैंने फौरन लेवरी का नाम लिया होगा। जिन लोगों के पास मेरी 3 साल पुरानी किताब खंगालने का समय है, उनको ये काम भी करना चाहिए। मेरी पब्लिक परफॉर्मेंसेज और लिटरेचर फेस्टिवल्स वाले वो वीडियोस ढूंढने चाहिए जहां मैंने ये कविता पढ़ी हो। देखिएगा वहां मैंने रॉबर्ट लेवरी का नाम लिया है या नहीं। इन दिनों YouTube पर मनोज के गाने तेरी मिट्टी का एक वर्जन चल रहा है। उस वीडियो में टाइटल में बताया गया है कि वो गाना 2005 में किसी पाकिस्तानी सिंगर ने गाया था। यानी ये कहा जा रहा था कि मनोज का गाना तेरी मिट्टी भी ओरिजिनल नहीं है। इसके जवाब में मनोज मुंतशिर कहते हैं कि उनके साथ घिनौनी राजनीति हो रही है। इस बारे में उनका कहना है, पहली बात, वो गायिका पाकिस्तानी नहीं, हमारी अपनी है, गीता राबरी, बहुत गुणी लोक गायिका है। दूसरी बात, जिस वीडियो की बात आप कर रहे हैं वो 18 जून 2020 को अपलोड किया गया था और हमारा गीत 15 मार्च 2019 को रिलीज हुआ है। फिर भी किसी को शक है तो गीता जी यही है, हमारे ही देश में विख्यात कलाकार हैं। हर मीडिया हाउस के पास उनका नंबर होगा, कॉल करके पूछ लीजिए। तेरी मिट्टी जैसे राष्ट्र प्रेम को जागृत करने वाले गीत पर इस तरह की घिनौनी राजनीति उन करोड़ों भारतवासियों और लाखों सैनिकों की भावनाओं से खिलवाड़ है जो इस गीत को माथे से लगाते हैं। आप मुझसे खफा हैं, गुस्सा मुझ पे उतारिए, मैं हाजिर हूं, लेकिन मेरे देश प्रेम को बेइज्जत मत कीजिए, जो पवित्र है, पावन है और जिसे तेरी मिट्टी में ढाल के मैं धन्य हो गया। जब उनसे पूछा गया कि ये घिनौनी राजनीति उनके साथ ही क्यों हो रही है, इसके जवाब में मनोज का कहना है, क्योंकि मैंने ही अपने YouTube चैनल पर वो वीडियो बनाया था जिसने एक बहुत बड़े समुदाय को रातों रात मेरा दुश्मन बना दिया। ये लोग जो ट्विटर पर मेरी एक बरसों पुरानी कविता को लेकर इतना तूफान खड़ा कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने मेरा वीडियो रिलीज होने के बाद मुझे सीधे निशाने पर ले लिया था और उसके बाद हर दिन बल्कि हर घंटे मुझे पानी पी पी के गालियां देते हैं। देखिए, जाकर देखिए बात कहां से शुरू हुई। पहला ट्वीट किसने किया था, वीडियो में कहीं मेरी बात बहुतों को वैसे ही चुभी जैसे हर सही बात चुभती है। मेरे कई करीबी दोस्तों ने मुझे आगाह किया कि अब मुझे टारगेट बना दिया जाएगा। बिल्कुल यही हो रहा है, लेकिन मुझे टारगेट करने वालों के लिए एक बुरी खबर है, मैं रुकने और झुकने वाला नहीं हूं। मेरे साथ लाखों भारतवासी कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। ये लोग जानते हैं कि मैं सच कह रहा हूं और सच को कभी समर्थन की कमी नहीं होती। मेरे गीत सुनने वाले और उन गीतों से इश्क करने वाले अच्छी तरह समझते हैं कि नकल करके 1-2 गीत लिखे जा सकते हैं, इतना बड़ा करियर खड़ा नहीं किया जा सकता। इंडस्ट्री का हाईएस्ट पेड राइटर नहीं बना जा सका। मुझे अपनी विरोधियों पर इस बात के लिए तरस आता है कि वो मेरे विरुद्ध कोई बड़ा स्कैंडल नहीं ढूंढ पाए। ढूंढते भी तो कहाँ मिलता। मैंने एक बेदाग जिंदगी गुजारी है और सिर्फ अपनी मेहनत और कला के बलबूते पर गौरीगंज की पगडंडियों से सफलता के राजपथ तक पहुंचा हूं। मेरी कहानी हर उस नौजवान की कहानी है जिसमें सपने देखने और उनके लिए लड़ने की हिम्मत है। ये खबर आपके लिए हमारे साथी श्वेतांक ने लिखी है। आप देख रहे हैं दी ललन टॉप, मैं हूं सोनाली, शुक्रिया।